पाकिस्तान और चीन का फौरी जंग बंदी का मुतालिबा, अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी वाहिद रास्ता करार, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा, गैर अस्करी तंसीबात पर हमले फौरी तौर पर रोकने की अपील। चीन और पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नकाती मनसूबा पेश। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की मुलाकात में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक के मुश्तरका एलामिया में 5 नकात पेश किए गए। अमन मनसूबे के मुताबिक तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। जंग से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, सालफियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात वाहिद रास्ता करार। फरीक़ैन से पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त। ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज की अपील। मुश्तरका एलामिया में तवानाई, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली घरों और पुरअमन जौहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आपने हुर्मत से तजारती जहाज़ों की महफूज और जल्द दामोदरफ्त बहाल करने की मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इक़दामात खित्ते में देरपा अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए अहम संग मील साबित होंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने यूरोप से आंखें फेर ली। ईरान जंग में ना कूदने पर बरतानिया और फ्रांस पर बरस पड़े। कहा अपना तेल खुद लो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। बरतानिया और दीगर ममालिक अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करें हुर्मुज़ जाकर तेल ले आएं। अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारे लिए मौजूद नहीं थे। सदर ट्रंप ने फ्रांस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा फ्रांस ने इसराइल जाने वाले फौजी साजो सामान से लदे तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में परवाज की इजाज़त नहीं दी। फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा हैं। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने इस बारे में अपने मुशीरों को बताया है आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए पेचीदा कार्रवाई बाद में की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले मुआहिदा चाहते हैं। ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। ईरान में जमीनी कार्रवाई का इशारा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्जिट का कहना है जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहदाफ हासिल करने के करीब है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल खत्म करेंगे। तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्फा खत्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमरीका वो सारे मिसाइल गिरा देगा। ये भी कहा ईरान सफारती रास्ता इख्तियार करे, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले मजीद सख्त कर दिए जाएंगे। ईरान को स्ट्रेटेजिक तंसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में तोसी नहीं होगी। मुआहिदा न हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। ईरान की नई हुकूमत पहले वाली से अक्लमंद होनी चाहिए। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने दावा किया ईरान में 30 दिन में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 150 जहाज अमरीका ने तबाह कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया। देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारे दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है गुज़िश्ता 3 हफ्तों में कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम किए। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। किफ़ायतसार इक़दाम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के इसराइल पर शिद्दत से मिसाइल हमले। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। हिज़्बुल्लाह के हमलों में मज़ीद 4 इसराइली फौजी हलाक। ईरान से जंग में इसराइल के अब तक 10 फौजी मारे जा चुके। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले
तालबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी, मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान। ईरान का अमरीका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए गए। ईरानी फोर्सेस का एक इसराइली कंटेनर शिप को भी निशाना बनाने का दावा। अरब अमारात में अमरीकी फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी अवाक्स तैयारे की तबाह तस्वीर सामने आ गई। ईरान का कहना है इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। खलीज में 2 बहरी जहाजों पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर खड़े कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास तनूरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज पर हुआ। जहाज के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में भी धमाकों की शदीद आवाजें। सऊदी वजारत दिफा का फजा में 3 मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा 10 ड्रोन्स भी मार गिराए। एक शहर में ड्रोन का मलबा गिरने से घरों और गाड़ियों को नुकसान। ईरान जंग से दुनिया की मईशतों को बड़ी मालियाती नुकसान। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई और अमारात की स्टॉक मार्केट्स में $120 अरब डूब गए। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से दुनिया के सारिफीन और कारोबारी मराकज को 111 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट ऑयल की कीमत $115 फी बैरल पर हो गई, जबकि ब्लूमबर्ग ने तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर किया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्दअमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा। कोरिया, जापान और भारत की स्टॉक मार्केट्स में मंदी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का अमरीका पर भी असर। अमरीका में पेट्रोल की फी गैलन कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर $4 फी गैलन से तजावुज़ कर गई। अमरीका में 2022 के बाद पहली बार औसत कीमत में इतना बड़ा इजाफा हुआ। फरवरी के आखिर में कीमत $3 से भी कम थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। पेट्रोल 30%, डीजल 70% महंगा। अमेरिका का ईरान के शहर इस्फहान में बड़ा हमला। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराया। जेर ज़मीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का भी इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। सूबे के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी अहदेदार के फौजी मुकामात पर हमले की तस्दीक। कहा नुकसान की नौयत और मुमकिन जाने नुकसानात के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं। ईरानी शहर महल्लात में 3 रहायशी इमारतों पर हमले, 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहर जंजान में मजहबी मरकज को निशाना बनाया गया। करीब की इमारतें भी मलबे का ढेर बन गई। किरमानशाह सूबे में भी हमला, 1 शहीद, 8 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी वजीर जंग के ब्रोकर की ईरान जंग से पहले जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनी में बड़ी सरमायाकारी की कोशिश। फंड्स दस्तियाब न होने पर डील न हो सकी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीट हेग्सेट जंगी हालात और माहौल में मरकजी शख्सियत रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद। खबर वापस लेने का मुतालबा। ईरान के खिलाफ जंग ट्रंप का ग्राफ मजीद नीचे ले आई। अमरीकी सदर की मकबूलियत मजीद कम, 33% रह गई। यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा। 62% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 63% ने ट्रंप की पॉलिसियां मुस्तरद कर दी। 71% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी को नाकिस करार दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रसा अमीर मुकद्दम का ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का खैर मकदम। खित्ते में अमन की बहाली और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिश को काबिल तारीफ करार दिया। देर पाम के लिए सफारती उसूलों पर मबनी हल को नागुज़ीर कहा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ाने से गुरेज किया जाए, जंगबंदी के लिए इक़दाम किए जाएं। कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी पर जोर।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई के बाद अब बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद कर दी गईं। बानी पीटीआई के बच्चों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की, न हम करेंगे। फिल वक्त हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान के जीएसपी प्लस के साथ कुछ नहीं होगा। हुकूमत ने क्या मुआहिदे किए हैं आज तक पार्लियामेंट को नहीं बताया। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर हैक, दोस्तों अजीजों से रकम की दरखास्तें। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर पैगाम में कहा हैकर्स की जानिब से माली दरखास्तों को नजरअंदाज किया जाए। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। शहर में तूफानी हवाएं। कसूर में बारिश से शादी हॉल की दीवार गिर गई। 2 बच्चे जहां बहक, 5 शदीद जख्मी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग। चित्राल में जीप खाई में जा गिरी। मियाँ बीवी, बेटी और बहन जहां बहक, 4 अफराद जख्मी। मर्दान के इलाके रुस्तम में माइनिंग के दौरान स्लाइडिंग, 3 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, बलोचिस्तान और जीबी में सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी कल से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में कल से तदरीसी अमल बहाल हो जाएगा। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफायतशारी मनसूबे के तहत बंद किए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने ताजिर आमिर अवान के कत्ल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा वाक़े को 24 घंटे गुजरने से पहले तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। वाक़े में मंसूर खान गैंग मुलव्विस है। गैंग का ताल्लुक केपी से है। अफगान शहरी भी शामिल है। मुल्ज़िमान को कराची से खैबर के दरमियान पकड़ा। इस्लामाबाद में बड़े जराइम में 63% कमी हुई। ये केस पूरे मुल्क के लेवल का केस था। आज इस्लामाबाद ने कहा पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों तक पहुंची। तहकीकात के लिए 6 मकामात की जियो फेंसिंग की गई। सोशल मीडिया पोस्ट करनी है तो पहले मंजूरी लें। नसीम शाह तनाज़े के बाद कौमी क्रिकेटर्स के लिए सख्त पॉलिसी जारी। क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पोस्ट से पहले पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी लेना जरूरी करार। क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को भी मीडिया पॉलिसी गाइडलाइंस दोबारा भिजवा दी गई। पीसीबी ज़राए का कहना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतनाज़े पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉल टेम्परिंग पर फखर जमान 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच रेफरी ने फैसला सुना दिया। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान लेवल 3 के कसूरवार करार पाए। लाहौर क्लंजर्स और कराची किंग्स के मैच के आखिरी ओवर में फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की। फखर जमान मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में बादलों की इनिंग्स बारिश के बाइस ताखीर का शिकार, टॉस तक न हुआ। क्रिकेटर्स ने आराम के दिन पैडल टेनिस के लिए पीएसएल मुंतजमीन ने तस्वीर जारी कर दी। गुलूकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस जीत गए। अदालत का गुलूकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन अदालत लाहौर ने 8 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का एमक्यूएम पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाना। कहा एमक्यूएम को संजीदगी से ना लिया जाए। एमक्यूएम कहती है इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तब एमक्यूएम भाग जाती है। फारूक सत्तार परेशान है, उनकी बातों की अहमियत ना दी जाए। एमक्यूएम ने इसी तनख्वाह पर काम करना है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, आला इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा की इदारे की कारकर्दगी और मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खिदमात को सराहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत लेने वालों को फौरी नेशनल डाटा से निकालने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू न हो सकी। मस्तूंग, पशीन, ज़ियारत, कल्लात और कोयटा के मुतादिद इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। LPG की कीमत में इजाफा। मुल्क में LPG की कीमत में बड़ा इजाफा। ओगरा ने LPG 78 रुपए फी किलो महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम मजीद महंगा होने का खदशा। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा। आइंदा विफाकी बजट में 16 अरब से ज्यादा इजाफे की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 15,600 अरब रुपए जायद रखने की भी तजवीज़। मजहब जबरी तब्दील करवाने पर 5 साल कैद तजवीज़। अकलियतों की जबरी शादी को भी जुर्म करार देने की सिफारिश। अकलियती शहरों के साथ तालीमी इदारों मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक नहीं रखा जाए। सूबाई सतह पर तालीमी निज़ाम का जायजा लिया जाए। पंजाब असम्बली में अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जमा। वफाकी आईनी अदालत ने भी इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते अहम फैसला जारी किया था। लेडी विलिंगटन के बाद गंगाराम अस्पताल में भी गार्ड डॉक्टर बन गया। गायनी इमरजेंसी के ब्लड बैंक में बावर्दी गार्ड डोनर से खून लेता रहा। फुटेज मंजरेआम पर आने के बाद एक्शन। चीफ सिक्योरिटी अफसर और सिक्योरिटी गार्ड मुलाजमत से फारिग। मियां चन्नू में 4 दिन पहले खुदकुशी करने वाले नौजवान की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में नौजवान अलीम पर बीवी की जानिब से बदतरीन तशद्दुद किया गया। मरने वाले अलीम की कमसिन बेटी ने बाप के मार खाते की वीडियो बनाई। अलीम ने खुदकुशी से पहले वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया। बीवी ने खाविन पर नशे का इल्जाम लगाया। अलीम की वालिदा की दरख्वास्त पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चंद दिन बाद अलीम की लाश पंखे से लटकी मिली थी। गुजरांवाला में नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद। मुल्जिमान नौजवान को घर से अगवा कर डेरे पर ले गए। तशद्दुद की वीडियोस बनाते रहे। पुलिस ने छापा मारकर नौजवान को बाजियाब कराया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नया बिजली कनेक्शन लगवाना अब पहले से भी महंगा। लेस्को ने नए बिजली कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी। अब नया कनेक्शन लगवाने के लिए 6,400 के बजाय 21,300 रुपए जमा कराना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। नए मीटर और केबल के लिए 17,700 रुपए देना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपए अलावा। इसराइल का मस्जिद अक्सर होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इबादत पर पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, उर्दन, तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया का मुश्तरका बयान। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिशें मुस्तरद। आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, इसराइल अरब ममालिक को जंग में धकेलने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को एक बार फिर चकनाचूर किया। पाकिस्तान अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र अमन कोशिशों में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर और 250 से ज्यादा सीनियर अफसरों को कत्ल किया। जंग से पहले अमरीकी और इसराइली फौज ने अहदाफ तकसीम किए। ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने का काम इसराइल पर छोड़ा गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का अपने शहरियों के लिए बनाया गया निज़ाम ही उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इसराइली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों को फांसी देने का मुंताज़िर तरीन बिल मंजूर कर लिया। नए कानून के तहत फलस्तीनियों को सिर्फ शक की बुनियाद पर पकड़ा जाएगा, मुकदमा किया जाएगा, 90 रोज में सजाए मौत भी दी जा सकेगी। मुतनाज़िर तरीन कानून साजी के बाद इसराइली वजीर का पार्लियामेंट में ही बेहुदा जश्न। फलस्तीनियों को संगीन धमकियां देते रहे इंसानी हकूक की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक ने कानून को मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशेन का कहना है कि साइम अयूब अच्छे बैटर हैं। अच्छी और बुरी फॉर्म खिलाड़ियों के साथ साथ चलती है। एक्सप्रेस डिजिटल को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, आने वाले मैचेस में हमारी कारकर्दगी बेहतर रहेगी। पाकिस्तानी फुटबॉल गोलकीपर ने अपने ही पोस्ट में गोल कर दिया। म्यांमार को मैच जितवा दिया। एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त। एक ने स्क्वाश मैच जीता, दूसरे ने दंगल। लाहौर में पंजाब स्क्वाश चैंपियनशिप के मैच के बाद खिलाड़ी गुथम गुथा। हारने वाले ने फतह का जश्न मनाने वाले पर जीतने वाले को धो डाला। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। चीनी कंपनीज के ताउन से सर्विस मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की गई। और नामवर मौसीकार सुहेल राना की धुनें आज भी बेहद मकबूल। मद्दाह उनका यौम पैदाइश ना भूले।